everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 इयर्स। एंड आज मैं उन बच्चों को एड्रेस करने वाली हूं जो नीट का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, यानी कि जिनके पास अभी एक साल बचा है। इस एक साल में वो चाहते हैं कि वो अपनी 11th भी कर लें और जो नई क्लास उनकी 12th आने वाली है वो भी कर लें। इस तरीके से करें कि वो बोर्ड्स को भी मैनेज कर लें और नीट को भी मैनेज कर लें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, जिसमें मैं सारी चीजों के बारे में बात करूंगी कि 11th अगर आपको नहीं आती है वो कैसे मैनेज होगी, 12th साथ साथ कैसे पढ़ेंगे, कौन सी किताबों को हमें फॉलो करना है, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, क्या ध्यान में रखें कि मेरे बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए और मेरे नीट में भी अच्छे नंबर आए। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली चीज आती है, क्या 12th के साथ नीट क्रैक करना पॉसिबल है? क्योंकि मैम हमारी तो जो 11th क्लास है वो बिल्कुल बर्बाद है। अगर हमने 11th में कुछ किया होता तो बात थी। देखिए, लेट मी टेल यू द एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स ये कहता है कि जितने बच्चे नीट के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जो क्रैक करते हैं, उसमें से मैक्सिमम बच्चे क्लास 12th वाले होते हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब आप क्लास 12th में होते हैं ना, तो शुरू से एंड तक आपका एक पढ़ने का जुनून बना रहता है, आपका मोमेंटम नहीं लूज होता। वंस यू बिकम अ ड्रॉपर, पहले के 3-4 महीने तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम इन दैट फॉर्म कि यार मुझे तैयारी करनी है। लेकिन 12th क्लास वाले को फॉर्म में आने के लिए कुछ तैयारी नहीं करनी, वो ऑलरेडी बच्चा फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि उसने अभी क्लास 10th के एग्जाम दिए हैं, फिर 11th के एग्जाम दिए हैं। ही नोज हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर। तो आप लोग के सिलेक्शन होने की चांसेस जो है वो ज्यादा है। वैसे तो जो बच्चा पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, वही सिलेक्ट होगा। तो चाहे आपको 11th 10% ही क्यों ना आती हो, या 11% ही क्यों ना आती हो, 20% क्यों ना आती हो, 30% क्यों ना आती हो, आप बिल्कुल आराम से, मैं कह रही हूं आराम से, इस एक साल में अपनी 11th में पूरी कर सकते हो, 12th में पूरी कर सकते हो, और दोनों में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्लास 12th में भी और आपके नीट के एग्जाम में भी। ये मैं अपने किस एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ? देखिए बेटा, मुझे पढ़ाते हुए अराउंड 10 साल हो चुके हैं। 6 साल मैंने ऑफलाइन लीडिंग ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, एंड पिछले 4 साल से मैं ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी अनअकैडमी पे आपको मिलती हूँ। बहुत सारे सिलेक्शन बेटा जी मैंने निकाले हैं पास्ट में, आप ये देख सकते हैं हमारे पिछले साल का रिजल्ट। ये सारे बच्चे मेरे से कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। सो आई वेरी वेल नो कि पॉसिबल जरूर है, इसी साल पॉसिबल जरूर है, लेकिन तुम्हें ये चीज ठाननी पड़ेगी। तो बहुत सारे जो आपके सवाल आते हैं ना कि यार एक ही साल में मैम 11th और 12th का सिलेबस कैसे पूरा करेंगे, कैसे मैं नीट को बोर्ड्स के साथ मैनेज करूंगा, कैसे मैं अपनी कोचिंग क्लासेस को स्कूल के साथ मैनेज करूंगा, कहीं मुझे ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे से स्कूल और कोचिंग मैनेज नहीं हो रही है, मैं कौन सी किताब फॉलो करूं, मैं कौन सा टाइम टेबल फॉलो करूं। ये सारी चीजों के आंसर बेटा जी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। एंड लेट मी टेल यू बेटा, मेरे जो आंसर होते हैं ना वो बहुत क्रिस्प होते हैं। मैं तुम्हें कोई बड़ी बात या कोई नई चीज नहीं बताऊंगी, मैं बिल्कुल क्लियर कट वो चीज बताऊंगी जिससे बच्चों ने पास्ट में सालों से सिलेक्शन लिया है। इसके लिए कोई मैजिक प्लान नहीं है, या कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, या कोई पासवर्ड नहीं है, कोई कोड नहीं है जो मैंने तुम्हें कोड बता दिया तो तुम लोग कर लोगे, दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है। अगर चाय बनानी है तो चाय बेटा जी पानी, चाय पत्ती, दूध, लौंग, इलायची, चीनी, इन सब से ही बनती है। अब कोई आदमी चाय बहुत अच्छी बनाता है, कोई आदमी की चाय थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ये डिफरेंस होता है कि आपने कितने प्यार से वो चाय बनाई है, कितना समय देके वो चाय बनाई है। बस वही चीज बेटा जी आपके नीट के एग्जाम में है। अगर नीट एग्जाम क्रैक करना है तो कुछ 4-5 सेट ऑफ चीजें हैं जो तुम्हें करनी है। अगर तो तुम ये कंसिस्टेंटली कर गए पूरे साल में, पूरा साल तुम लगे रहे, डटे रहे, तुम्हारा परसिवरेंस बहुत स्ट्रांग था, तो तुम्हारी चाय बहुत अच्छी बनेगी, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन यही अगर बीच में ढीले पड़े, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए, कुछ और करने की कोशिश की, या फिर मोटिवेशन डाउन हुआ, या फिर कंसिस्टेंसी डाउन हुई, तो बेटा जी चाय नहीं बन पाएगी, एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में आज बात करते हैं, ठीक है? तो क्या क्या करना होता है अपने को, व्हाट इज द रेगुलर स्टडी प्लान दैट वन शुड फॉलो इन 1 ईयर। देखिए, सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, 11th और 12th एक साल में करना बिल्कुल संभव है। लेट मी टेल यू, यस इट इज पॉसिबल। आप 11th के साथ 12th आसानी से कर सकते हो। हम जब अपने 1 ईयर बैच में पढ़ाते हैं, हम 11th और 12th साथ में लेकर पढ़ाते हैं। हम कभी भी, मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ, मैं कभी भी 12th क्लास वालों को ऐसा नहीं लेती कि पहले 6 महीने में तुम्हारा 12th कराएंगे, फिर लास्ट के 3 महीने बस 11th को रिवाइज कराएंगे। नो, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आप मेरे पास एक साल के लिए आए हो तो एक साल में ही आपको 11th और 12th का टारगेट, यानी कि 32 चैप्टर्स अगर आपके बायो में है तो 32 के 32 चैप्टर्स तरीके से कराए जाएंगे, 0 to हीरो में कराए जाएंगे। तो चाहे तुम्हारा 11th बर्बाद भी है ना, तो तुम यहाँ पर 11th 0 से सीख रहे होगे, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है जी। बोर्ड्स के साथ नीट कैसे मैनेज करें? नीट और बोर्ड्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। कुछ स्टेट बोर्ड्स को छोड़कर, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड जो कि बहुत कॉमन बोर्ड है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है,
सेम सिलेबस है, इनफैक्ट बोर्ड्स में कम आता है, नीट में ज्यादा आता है। तो जब हम आपको तैयारी कराते हैं तो हम आपको नोट्स बनवाते हैं, तो वो नोट्स आप बोर्ड्स के लिए रेफर कर सकते हो और जो क्वेश्चंस कराएंगे वो नीट के लिए रेफर कर सकते हो। तो कुछ अलग नहीं करना है बोर्ड्स में, बस इंग्लिश और अपना 5th सब्जेक्ट तुमको मैनेज करना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कुछ अलग नहीं करना होता है। कोचिंग क्लासेस और स्कूल की क्लासेस एक साथ कैसे मैनेज होती हैं? हो जाती हैं बेटा। मोस्टली जो नीट की तैयारी करते हैं वो स्कूल इतना नहीं जाते हैं, तो स्कूल आप भी कोशिश करिए सिर्फ उतना ही जाइए जितना मिनिमम अटेंडेंस के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपकी सारी तैयारी अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी हुई है वहां से हो जाती है। और कोचिंग लेना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, मैं ये नहीं कह रही आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते, आप स्कूल से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस मैंने बच्चों के एक साल बर्बाद होते हुए देखे हैं। तो आपको एक ऐसे एक्सपीरियंस जगह पे, एक्सपीरियंस टीचर के पास जाना बहुत जरूरी है, जिसने बहुत सारे नीट के साइकिल्स देखे हैं, जो आपको गाइड कर सकता है कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। इट विल हेल्प यू सेव योर 1 ईयर, एंड 1 ईयर बहुत बड़ी बात होती है बेटा, बहुत बड़ी बात होती है। बुक्स टू फॉलो, टाइम टेबल फॉलो, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो बेटा मेरा रेगुलर स्टडी प्लान होना क्या चाहिए? बहुत ध्यान से देखना, सिंपल सिंपल बातें, लेकिन एक एक पॉइंट को तुमने फॉलो कर लिया तो क्रैक हो जाएगा, 100% है। यस, सबसे पहले आप जहां भी ज्वाइन करेंगे वहां की डेली लेक्चर जरूर लगाएं। बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग का 1-2 महीना तो बहुत ज्यादा जोश होता है, इस जोश में बेटा जी हर क्लास लग रही है, एक्स्ट्रा पढ़ के आ रहे हैं, क्लास से पहले पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन ये जोश जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। इवेंचुअली वंस 2-3 महीने आगे जाते, 6 महीने आगे जाते, 7 महीने आगे जाते हैं। आप ये कोशिश करें कि आपका बैकलॉग बिल्कुल ना बने, इसीलिए आपको जहां भी आप ज्वाइन करते हैं डेली क्लास अटेंड करनी है और एक मंत्र याद करना है, दैट इज कंसिस्टेंसी। एक ही चीज बेटा नैया पार लगा सकती है और वो है रोज क्लास लगाना। रोज का क्लास लगाएं, क्लास लगाने के बाद बेटा उस क्लास के दौरान ही उसका नोट्स बनाएं। मुझे नहीं पता बेटा ऐसी और कोई अच्छी कोचिंग कौन सी होती है या कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहां तुम सीखते हो, जहां नोट्स नहीं बनवाए जाते। मेरे पिछले 10 साल के करियर में बेटा जी मैंने ये सीखा है, जो बच्चे ने स्टार्टिंग से नोट्स बनाए हैं, अपनी कॉपी बनाई है, जो दूसरों की कॉपी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बच्चा हमेशा बाकियों से अच्छा करेगा। बिकॉज व्हेन यू राइट, आपकी राइटिंग से आपके माइंड में एक लेवल का तो इम्प्रिंट छप गया, उसके बाद जब आप उसे रिवाइज करते हैं घर जाके तो एक सेकंड लेवल का इम्प्रिंट छपता है। नीट का एग्जाम इज नेवर एवर अबाउट द डेप्थ, ज्यादा डीप नहीं जाना होता बेटा, नीट का एग्जाम इज अबाउट द विड्थ। चीजें बहुत सारी हैं, अब खैर सिलेबस कम हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीजें अभी भी बहुत सारी हैं। हमें उस एक दिन में 3 घंटे में वो सारे के सारे 79 के 79 चैप्टर्स याद करने हैं। तो इसके लिए अपने को नोट मेकिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फिजिक्स की कॉपी अलग, केमिस्ट्री कॉपी अलग, बायो कॉपी अलग, सारे चैप्टर्स उसमें नोटेड होने चाहिए जो आप अपने एंड एग्जामिनेशन तक पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब जैसे जैसे आपका पोर्शन क्लास में पूरा होता जाता है, आपको उतने ही पोर्शन के PYQ डे 1 से सॉल्व करने हैं। बच्चे गलती यहां करते हैं कि पहले 6 महीने वो सिर्फ थ्योरी करेंगे, 6 महीने बाद अचानक से याद आएगा यार पेपर तो मल्टीपल चॉइस आना है, मेरे को अब मल्टीपल चॉइस की बुक बता दो। डे 1 से बेटा जी आपको किताब PYQ की अपने साथ रखनी है, और एक ऐसी किताब रखनी है जिसमें टॉपिक वाइज PYQ हो, टॉपिक वाइज हो प्लस चैप्टर वाइज तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जाएंगे, आज जो भी टॉपिक होगा उसका PYQ कर लिया, कल जो भी टॉपिक होगा उसका PYQ कर लिया। ऐसी PYQ की बहुत सारी बुक्स बेटा मार्केट में अवेलेबल है, आप मेरी बुक भी ले सकते हैं, माई बुक इज विद माई नेम ओनली। आप Amazon पे डालिए सीप पाहुजा बुक, आपको NCERT 360 नाम की बुक मिलेगी। उसमें मैंने सारे PYQs टॉपिक वाइज अरेंज किए हैं, चैप्टर वाइज हैं, और उसमें और भी बहुत सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अमेजिंग बाइफर्केशन के साथ बेटा मैंने वहां डाले हुए हैं। तो PYQ करने के बाद आपको DPP हर चीज की सॉल्व करनी है। DPP का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, जब हम इस तरीके से तकरीबन हाफ ऑफ द सिलेबस डन कर चुके होंगे या 1/4 ऑफ द सिलेबस डन कर चुके होंगे, तो हम अब 2-3 चैप्टर्स का मिक्सचर करके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना शुरू करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब होता है धीरे धीरे अपनी आदत बनाएंगे कि 3 घंटे में लगातार पेपर कैसे दिया जाता है। तो समटाइम्स 4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन बना के, 2 चैप्टर फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के, 6 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन बना के, यानी कि अराउंड 5-6 महीने के बाद हमें ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट 3-3 घंटे के, जिसमें तीनों चीजें आ रही हैं, वो भी देने का प्लान बनाना है और वो करना है। मॉक टेस्ट से मत भागो, लास्ट के 2 महीने के लिए मत छोड़ो। मॉक टेस्ट की आदत जितनी जल्दी डलेगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जो चीज एग्जाम होता ही मॉक टेस्ट फॉर्म में, तो क्यों उससे डरना, फेस करो यार उसको जाके। अब जो चीज आप करते जा रहे हैं उसको हर 15 दिन में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे पिछला भूलता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो रिवीजन का प्लान हर 15 दिन के बाद पुराना देखना है, हर 15 दिन के बाद एक बार रीडिंग लेनी है, सरसरी सी रीडिंग लेनी है, दैट्स इट। ठीक है जी। एंड क्या क्या पढ़ना है, अब वो अपने भैया दीदी से, आई नो आप ओल्ड बुक्स लेते हो, NCERTs लेते हो, कभी रिश्तेदार से ले रहे हो, कभी किसी मोहल्ले में रहने वाले से ले रहे हो, ज्यादा पुरानी प्लीज मत लीजिए।
क्योंकि हर साल, अब पिछले 2 साल से तो एनटीए सिलेबस चेंज करता जा रहा है। मुझे नहीं पता आपके टाइम तक सिलेबस क्या होगा, बट प्लीज बाय अपडेटेड एनसीईआरटी। अपडेटेड एनसीईआरटी खरीद लीजिए। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं, पुरानी है, तो आप एनसीईआरटी का सारा डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप ऐप भी अपने अंदर अपने फोन में डाल सकते हैं, दैट इज ई पाठशाला। ई पाठशाला बेटा एनसीईआरटी की ही ऐप है। इस ऐप में आपको सारे एनसीईआरटी के लेटेस्ट जो टॉपिक्स हैं वो दिख जाएंगे, वहां से मैच करके पढ़ाई करिएगा। ठीक है जी, मैच करके पढ़ाई करिएगा। ये अपना रेगुलर स्टडी प्लान है। अगली चीज आती है, मैम कौन सी किताबें अपने को फॉलो करनी है। देखिए बेटा, अगर आप बायोलॉजी मेरे से पढ़ते हैं तो आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। नो रेफरेंस बुक इज रिक्वायर्ड, नो रेफरेंस टेक्स्ट बुक इज रिक्वायर्ड। द ओनली थिंग दैट यू नीड इज योर अपडेटेड एनसीईआरटी। आपको सिर्फ अपने पास एनसीईआरटी रखनी है अपडेटेड, और साथ में मैं हर क्लास में बेटा सीप मैम नोट्स बनवाती हैं, सीप मैम स्पेशल नोट्स। ये नोट्स ऐसे हैं जो आपकी एनसीईआरटी तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हारे डीपीपी में होंगे, जो तुम्हारे पीवाईक्यूज में होंगे, मैं सब चीजें अपने नोट्स में कवर कराती हूँ। माय नोट्स आर द गोल्डन नोट्स। कभी जाके आप मेरे टेलीग्राम पे देख लेना, मेरे नाम से टेलीग्राम है, सीप आहूजा बायोलॉजी ऑफिशियल। आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। यू विल बी अमेज्ड टू सी कि कितने प्यारे हम नोट्स बना रहे हैं और कितने इफेक्टिव हैं। एक एक क्वेश्चन उस नोट्स में से आता है, गारंटी है कोई पेपर मैच करके देख लो, तुम्हें हर सवाल नोट्स के अंदर से मिलता है। और कोई किताब, कोई कोचिंग का किताब, कोई और पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक तुमको नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिस बुक डेफिनेटली अपने को चाहिए होती है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, प्रैक्टिस बुक आप एनसीईआरटी 360 ले सकते हैं, मेरी बुक है। और बेटा साथ में इसके अलावा लास्ट के टाइम पे जब 3-4 महीने रह जाते हैं, तब बेटा मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी आपको कराती हूँ, तो वो मैं आपको तब बताऊंगी। ठीक है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का भी एक चीज करना है, बट ये बिल्कुल लास्ट के 4 मंथ्स के लिए, अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए बस आप एनसीईआरटी रखें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, डेली टेस्ट दें। बाकी के जो अदर बच्चे हैं उनके पास अगर वो नोट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली नोट्स तो बनाए ही बनाए। साथ में अगर आपके कोचिंग का कोई मटेरियल है तो रीड कर सकते हैं, बट मैंने देखा है बेटा कोचिंग का मटेरियल ना अब बहुत आउटडेटेड हो गया। वो चीजें डाली हैं जो अब पूछी नहीं जाती हैं। सिलेबस अपडेट हुए बहुत साल हो गए एंड पेपर का भी पैटर्न बदलता जा रहा है, पेपर भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है। तो सिर्फ वही चीजें करें जो आपके एनसीईआरटी और सिलेबस में है। ठीक है जी, एनसीईआरटी और सिलेबस में है। सिलेबस की एक कॉपी जरूर डाउनलोड करके रखो। सिलेबस की कॉपी बेटा जी आपको, जैसे इस साल का बुलेटिन है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, मुझे कमेंट्स में बता देना। दिस इज आवर अपडेटेड सिलेबस। इस साल का सिलेबस ये था, तो तुम्हारा जो सिलेबस है मोस्ट प्रॉब्ली ये तो होगा ही होगा। कुछ काटना हुआ तो डेफिनेटली वो बाद में इसको कट कर देंगे। ठीक है, टाइम टेबल की बात हुई थी। टाइम टेबल बेटा जी कुछ नहीं होता, गोल टेबल होता है। मैं हमेशा गोल टेबल के बारे में बात करती हूँ। गोल्स आपका ये है कि यार रोज का क्लास लगाना है और जो टीचर होमवर्क दे रहा है वो करना है। टीचर की बात तुमने मान ली, टीचर तुम्हें बोलेगा रिवाइज करना है, टीचर तुम्हें बोलेगा पीवाईक्यू करने हैं, वो बातें तुमने मान ली बेटा, बस उतना ही है। 8 घंटे की नींद लेनी है, 8 घंटे जम के पढ़ाई करनी है, बाकी के 8 घंटे अपनी फैमिली के साथ समय बिताना है, मिसलेनियस एक्टिविटी करनी है, डेली थोड़ा सा वॉक करना है, थोड़ा सा अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है। दैट इज ऑल यू रिक्वायर फॉर नीट 2025 या कोई भी नीट हो बेटा, इतना ही चाहिए। अब बेटा ये सब चीजें रोज ना खुद से नहीं हो पाती हैं। मैम कोई डेडिकेटेड बैच है जहां पर एनरोल करके जिस साल बच्चों ने बहुत सारे सिलेक्शन निकाले हैं उस टाइप का बैच हमें मिल जाए। ये सारी चीजें जहां डेली लेक्चर्स होते हैं, नोट मेकिंग कराई जाती है, आपको डीपीपीज दी जाती हैं, पीवाईक्यूज आपके साथ शेयर किए जाते हैं, मॉक टेस्ट आपका होता है पूरे साल, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं मेरे बैच में। मेरे बैच का नाम है मेरे बच्चों फॉर नीट 2025 वी हैव अर्ली प्रयास बैच। ये बेस्ट समय है बैच में एनरोल करने का, क्योंकि ये जो अर्ली बैच है ना, इसमें हम लोग आपको 11th का रिवीजन भी कराने वाले हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल बैच। तभी इसका नाम है अर्ली प्रयास। प्रयास भी आएगा लेकिन फिर उसमें 11th का आपको ब्रिज की तरह कोर्स नहीं कराया जाएगा, रिवीजन नहीं कराई जाएगी। तो अर्ली प्रयास बैच आ रहा है, कब से आ रहा है? 15 मार्च से आ रहा है। ठीक है, 15 मार्च से आपका बैच आ रहा है। इस बैच में आपको एक साल में 11th भी कराया जाएगा एंड 12th भी कराया जाएगा। पहली चीज ये मल्टीपल लेक्चर्स, 480 लेक्चर है, मुझे लगता है इससे ज्यादा ही होते हैं, इवेंचुअली आप इससे ज्यादा लेक्चर अटेंड कर चुके होंगे। मल्टीपल टेस्ट हैं, ये टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, पहले आपके पूरे साल में इतने टेस्ट होंगे और फिर बाय एंड ऑफ द ईयर मल्टीपल मॉक टेस्ट ऑफ फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस, यूनिट वाइज होने वाले हैं। लैंग्वेज बेटा जी इस कोर्स की रहेगी इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब होता है हम बोलते तो हिंदी इंग्लिश मिक्स है, लेकिन हम लिखते इसको इंग्लिश में ही है। मतलब आप अगर इंग्लिश मीडियम का पेपर भर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बेटा जी आपके डाउट सॉल्विंग सेशन, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तुम्हें कितने का भी हो जिसमें रोज डाउट क्लियरिंग क्लास अलग से लग रही है।
थ्योरी क्लास के अलावा डाउट क्लियरिंग क्लास लग रही है, वो तुम्हारी लगती है अनअकैडमी पे। आप इस बैच में इस समय एनरोल हो सकते हैं। बेस्ट टीम आपको मिल रही है, पूरी बायोलॉजी में कराने वाली हूँ, केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट टीचर आकांक्षा मैम, अनुपम सर हमारे फिजिक्स कराने वाले हैं। आप एक क्लास, आपने अगर मेरी एक क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लोग जाइए मेरे लिंक ट्री पर, गूगल पर डालिए लिंक ट्री सीप पहुंचा। क्या डालने? लिंक ट्री सीप पहुंचा। इसमें 11th और 12th नीचे वाला सेक्शन दिख रहा है, किसी भी क्लास पे क्लिक करना। तुम 11th करके आए हो ना, 11th पे जाकर क्लिक कर लेना। ये मेरे बेटा जी सारे लेक्चर्स हैं, अभी जो लिस्ट खुलेगी दैट विल बी माय ऑल द लेक्चर्स, एंड लेक्चर्स के साथ साथ तुमको पता चल जाएगा कि यार सीप मैम किस तरीके से पढ़ा रही होती है। ये 11th है अपनी, सारे लेक्चर तुम डेमो के तौर पे देख सकते हो। और बेटा जी इस बैच में एनरोल होने का समय इस समय सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी चल रहा है आपके पास 20% ऑफ। एक तो टाइमली ज्वाइन करोगे, 11th का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, और अभी तुम्हारे पास 20% ऑफ है सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए। तो कोड क्या लगाना है? देखिए आप 20% ऑफ के लिए कोड लगाएंगे सीप लाइव, सीप मेरा नाम है, लाइव लगा देना, ताकि आप लोग मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाएं। देखिए बैच लेने वाले हजारों बच्चे होते हैं, लेकिन 1000 बच्चे पे मेरा अटेंशन इतना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि यार आप मेरे साथ पूरे साल कनेक्टेड रहे, मेरी गाइडेंस में रहे, जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे करते जाएं, ताकि बेटा आपकी प्रिपरेशन में कभी भी ब्रेक ना आए और आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाए, तो कोड याद से लगा दीजिएगा सीप लाइव। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप मेरी गाइडेंस की एक्सक्लूसिव ग्रुप में भी आ जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इसी तरीके से अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेटा हमारा बैच शुरू हो रहा है, अर्ली आरंभ बैच 20th मार्च से बैच शुरू हो रहा है। 2 साल का बैच है, अगेन 11th एंड 12th आपकी पूरी कराई जाएगी इस समय। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होंगे, रेगुलर आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। तुम देख रहे हो 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन है, पहला सब्सक्रिप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा है मेरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब होता है प्लस आइकॉनिक का? देखिए प्लस आइकॉनिक एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, रेगुलर आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, आप क्लास में हमसे रेज अ हैंड करके डाउट पूछ सकते हो, टेस्ट सीरीज है, सारे टेस्ट आपके लाइव होते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम है अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, इन क्लास पे डाउट सॉल्विंग है, आप डाउट डाल सकते हैं डाउट बॉक्स में, और अलग से क्लासेस भी हैं डाउट क्लियरेंस की, रोज क्लास होती है, जितने भी क्लासेस लाइव होंगे वो सारी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी। तो ये बेस्ट समय है बेटा आपके एनरोल करने का। अगर आप 1 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अर्ली प्रयास इज द बैच फॉर यू, यू कैन एनरोल योरसेल्फ। बाकी आप कहीं से भी पढ़ें, मैटर ये करता है कि आप इस प्लान को फॉलो करें। इफ यू विल बी कंसिस्टेंट एनीवेयर, बीट ऑनलाइन बीट ऑफलाइन, फर्क नहीं पड़ता बेटा। बच्चे का सिलेक्शन ऑनलाइन से भी होता है, बच्चे का सिलेक्शन ऑफलाइन से भी होता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि बच्चे ने कहां पर मेहनत की है। एक टीचर की क्लास में बेटा बहुत 100-200, ऑनलाइन की बात करें तो बेटा थाउजेंड्स ऑफ बच्चा, 6000-7000 बच्चा एक साथ बैठता है, और जब सेशन 2-3 दिन हो जाते हैं तो लाखों बच्चे सेशन को देख लेते हैं। क्या सब बच्चों का सिलेक्शन होता है? नहीं होता ना। आप लेकर सब जाते हैं, लेकिन कौन यूटिलाइज करता है, वो कौन एग्जीक्यूट करता है प्लान को बेटा जी, वो मैटर करता है। ये प्लान सुनेंगे बहुत लोग, एग्जीक्यूशन कौन करेगा वो मैटर करता है। तो आई रियली विश कि आप लोग अगर सुने तो इसको एग्जीक्यूट भी जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल इसको नीचे कमेंट्स में लिख कर जाए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मैंने दोनों बैचेस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मुझे बहुत खुशी होगी उन बच्चों के साथ अपना बैच शुरू करने की जो सच में डेडिकेटेड है एंड 1 साल का प्रण लेते हैं कि जैसा जैसा टीचर बोलेगा वैसा वैसा करेंगे, ताकि आपका नाम भी इस वॉल ऑफ फेम में आ पाए। ये वॉल ऑफ फेम है बेटा, ये सारे बच्चों का सिलेक्शन पिछले ही साल आप ही के बैचेस के द्वारा हुआ है। तो आई रियली विश टू सी यू इन माय बैच। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।